गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द लर्निंग स्पॉट चैनल, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे द हिंदू वोकेबलरी के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे 20 अक्टूबर में जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में वोकैब्स आए हैं उनके बारे में समझेंगे। देखिए ये वीडियोस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको निमोनिक्स टेक्निक्स के द्वारा। अब देखिए वोकैब्स ऐसी चीज़ है कि जिसको आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन निमोनिक्स टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है कि जिसके थ्रू आप ज़्यादा लंबे समय तक इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रिटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। तो पहला वर्ड जो है हमारे पास गाइज वो है शोडी। देखिए शोडी का आप निमोनिक्स कैसे कर सकते हैं, इसको शोई वर्ड से याद रख सकते हैं। शोडी साउंड्स लाइक शोई। अब कोई अगर चीज़ शोई है यानी वो ओरिजिनल क्वालिटी की तो होगी नहीं, ठीक है, इतनी सी बात तो हमें पता है, मतलब वो डाउनग्रेडेड क्वालिटी की होगी। तो ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, पुअरली मेड और कंस्ट्रक्टेड। साइनोनिम क्या हो जाएंगे, चीप, सेकंड रेट और शैबी। शैबी वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे हाई क्वालिटी और एक्सीलेंट। तो शॉडी आपको वर्ड याद हो जाएगा, शोई करना, शो करना है, शो ऑफ करना किसी चीज़ को। और जब हम शो ऑफ क्या करते हैं, जब हमारे पास एक्चुअल में वो क्वालिटीज़ नहीं होती हैं तब हम उस चीज़ को शो ऑफ करते हैं, यानी पुअरली मेड और कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉगिंग। फ्लॉगिंग तो कि कैसे याद कर सकते हैं, फ्लॉगिंग में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा लॉग, और लॉग का मतलब होता है लकड़ी का गट्ठर, ठीक है, उससे किसी को मारना, बीट करना। तो अ सीवियर और ब्रूटल फिजिकल बीटिंग याद रख सकते हैं फ्लॉगिंग को फ्लॉग वर्ड से। फ्लॉगिंग को फ्लॉग लॉग वर्ड से याद रखेंगे, और लॉग से किसी को मारना, थ्रैश करना, स्कर्जिंग, फ्लैगलेशन। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे इसके, प्रेज और कमेंट। किसी को मारना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, याद हो जाएगा ये वर्ड। नेक्स्ट पे आते हैं सप्लेंट। देखिए इसका फॉन्ट छोटा हो गया। सप्लेंट का मतलब क्या होगा, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, सब प्लस प्लांट, ठीक है। सब प्लस प्लांट मतलब सब्सटीट्यूट ऑफ द प्लांट। सब का मतलब हो गया सब्सटीट्यूट ऑफ द प्लांट, मतलब किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के द्वारा रिप्लेस कर देना। दिस इज नोन एज सब प्लांट, ठीक है। रिप्लेस कर देना, आउस्ट कर देना, डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे रख देना। इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे मेंटेन, सपोर्ट और रिटेन, मतलब जो चीज़ जहाँ पे रखी है उसको वैसे ही रखे रहने देना। याद हो जाएगा ये वर्ड। नेक्स्ट पे आते हैं हिस्टेरिक। हिस्टेरिक वर्ड का देखिए मतलब इसको हिस्टेरिया डिसीज से याद रखिए, ठीक है। हिस्टेरिया में क्या होता है, काफ़ी व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, फ्रेंटिक हो जाता है, फ्रेनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। और उसके इमोशंस क्या हो जाते हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप। और वो काफ़ी एग्जैगरेट हो जाता है, मतलब चीज़ों पे भड़कने लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रख सकते, मतलब काफ़ी उत्तेजक टाइप का हो जाता है, चिल्लाना, चीखना, ठीक है, इमोशनल हो जाना, फ्रेंटिक हो जाना, फ्रेनाइज्ड हो जाना, ये सब इस डिसीज़ में होता है। तो इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, काम, कंपोज्ड और कलेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं रिपरकशन। देखिए रिपरकशन का मतलब क्या होता है, पहले तो हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो इन वर्ड्स का, बट हमें प्रोनाउंसिएशन से ज़्यादा फोकस इनके मीनिंग्स, इनकी स्पेलिंग और इनके यूजेस पे करना है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो ये लिखा होता है ना, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि इसका कहाँ पे यूज़ करना है। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, कहाँ पे क्या यूज़ करना है वो याद रखिएगा। अब देखिए रिपरकशन का मतलब क्या होगा, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, रिपीट कुशन यानी रिबाउंड प्रॉपर्टी। देखिए कुशन जो होता है, पिलो जो होता है आपका, उसको जब हम दबाते हैं तो वो वापस अपनी प्रॉपर्टी पे आ जाता है ना, तो रिबाउंड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज़ के कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो और फिर वो वापस अपनी वैसी ही परिस्थिति में आ जाए, दिस इज नोन एज रिपरकशन, ठीक है। तो आफ्टर माथ और आउटकम इसके क्या हो जाएंगे, साइनोनियम्स हो जाएंगे, और एंटोनियम्स हो जाएगा कॉज, एक्शन और ओरिजिन। मतलब रिपरकशन इज साउंड्स लाइक रिजल्ट, क्या रिजल्ट उसका फाइनली हमारा निकला है, आउटकम क्या निकला है उस चीज़ का, उस एक्शन के होने का, दिस इज नोन एज रिपरकशन। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं प्रमलगेट। प्रमलगेट का मतलब क्या होता है, टू मेक अ लॉ, कोई लॉ बना देना, रूल बना देना, आइडिया बना देना, जो कि पब्लिकली अनाउंस कर देना, उसको पब्लिश कर देना, उसको पब्लिकली क्या कर देना, पब्लिश कर देना। अब देखिए याद कैसे कर सकते हैं प्रमलगेट को, इसको हम तोड़ते हैं प्रमोट प्लस गेट में, प्रमोट और गेट में, यानी कोई आपका घर है, आपने गेट से बाहर निकले और किसी बात को प्रमोट कर दिया यानी पब्लिकली बता दिया, ठीक है, पब्लिश कर दिया, अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। याद हो जाएगा, बहुत आसान सा वर्ड है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एंटोनियम्स क्या हो सकता है, कंसील, छुपाना, हाइड करना, सप्रेस करना, दबाना, ठीक है। तो ये इसके हो जाएंगे
एंटोनियम्स और साइनोनियम्स इसका हो जाएगा पब्लिश करना। याद हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सीज्मिक। अब देखिए सीज्मिक का मतलब क्या होगा हमारा, ठीक है। सीज्मिक वर्ड का हमारा मतलब क्या हो सकता है, टेक्टोनिक ट्रेमर और अर्थ शेकिंग। स्टेबल इसका एंटोनियम हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा। आप लोगों ने सीज्मोग्राफ सुना होगा, सीज्मोग्राफ आप लोगों ने सुना होगा। तो सीज्मोग्राफ एक तरीके का हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम भूकंप के झटकों को नापते हैं कि कितना उसका जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो उसी का सीस्मिक वर्ड उसी से बना है, झटके, ठीक है। ट्रेमर, अर्थ शेकिंग, टेक्टोनिक मतलब किसी चीज़ का हिलना, सीज्मिक वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पैरिश। अब देखिए पैरिश का जो मैंने बनाया है निमोनिक्स, सबसे पहले तो इसके लिए हो सकता है आपको सही ना लगे, बट याद करना है हमको किसी भी तरीके से, तो वो मैटर नहीं करता है। पी ऑन ऋषि। अब देखिए, अब इसको ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अगर आप ऋषि के ऊपर पी कर देंगे तो पूरी जनता आपको छोड़ेगी नहीं, वो आपके ऊपर वायलेंट हो जाएगी, आपको मार डालेगी, ठीक है। तो टू डाई और डिस्ट्रॉयड, वायलेंट, ट्रेजिक और अनटाइमली मैनर। डाई हो जाना, एक्सपायर हो जाना, सकम हो जाना, ठीक है। एंटोनियम्स क्या हो सकता है, सर्वाइव, एंड्योर, थ्राइव और फ्लोरिश। फ्लोरिश मतलब बढ़ना, अच्छे से जीना लाइफ को, ठीक है। सॉरी इसके लिए कि मैंने इस तरीके का बनाया है, बट ठीक है, याद करना है आपको। बेसिकली आपका मोटो ये होना चाहिए कि मुझे किसी भी तरीके से कुछ भी बनाओ, आपका दिमाग जहाँ पे भी चलता है ना, आप वहाँ चलाओ। याद रखना है, डैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है बॉल्स्टर्ड। अब देखिए बॉल्स्टर्ड का मतलब, बॉल्स्टर्ड बोल्ट क्या होते हैं, नट, बोल्ट, पेच, ठीक है। उससे हमें क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है ना। फर्नीचर में बोल्ट लगाते हैं, नट लगाते हैं, तो उससे सपोर्ट मिलता है। टू सपोर्ट, स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स समथिंग। स्ट्रेंथ करना, रीइंफोर्स करना, सपोर्ट करना। इसके एंटोनियम्स क्या हो सकते हैं, वीक कर देना, डेबिलिटेट कर देना, ठीक है। उसके बाद है एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब क्या होगा, देखिए एट्रीशन द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द वर्कफोर्स बाय। अब देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पे गलत हो गया है, मैं लिख देता हूँ। एट्रीशन को आप मैल न्यूट्रिशन से साउंड कर सकते हैं, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन। अब मैल न्यूट्रिशन में क्या हो जाता है, इंसान शरीर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, डेबिलिटेट हो जाती है। तो वही चीज़ है एट्रीशन का मतलब, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द साइज ऑफ वर्कफोर्स। किसी चीज़ का डाउनफॉल होना मतलब कम होना, अपोजिशन, कॉन्फ्रंटेशन, ठीक है। उसका एंटोनियम्स हो जाएगा सबमिशन, ठीक है। होप सो याद हो जाएगा। तो ये सारे आज हम लोग ने 10 वर्ड्स पढ़े हैं। फिर से हर वीडियो में मैं रिपीट करता हूँ कि 10 वोकैब्स पढ़ते हैं, सेंटेंसेस फॉर्मेशन करिए उसको, ठीक है। और एक काम करिए, अगर आप एसएससी की और बैंकिंग की प्रीवियस ईयर वोकैब को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो भी आपके पेपर में बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए आजकल जो पेपर होता है ना, वो बेसिकली सीधा सीधा द हिंदू, ठीक है, और द मिंट, इन सारे न्यूज़पेपर से, इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स, इन सारे न्यूज़पेपर से सीधा सीधा आर्टिकल उठा के, जैसे कोई आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम के स्क्रीन पे दे देंगे, ठीक है। चेंज भी नहीं करेंगे। अभी आरबीआई का एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली में, सेम यही चीज़ हुई थी उसमें, ठीक है, लाइन टू लाइन सेम था उसमें। तो आपको यही याद रखना है कि जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपको अच्छे से रीड करना है, उसकी वोकैब को अच्छे से समझना है, उसकी लाइन को क्रैम करना है, डीप में समझना है जाके, ठीक है। तो ये सब जब आप करेंगे ना, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो इंग्लिश को लेके है ना, वो अच्छे से बिल्ड हो जाएगी। और पेपर में इंग्लिश में देखिए क्या होता है, जनरली मैं बता देता हूँ कि जब इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप जितना न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं ना उतना करिए, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हो सकता है आपको आए भी, हो सकता है नहीं भी, और गलत होने के चांसेस भी काफ़ी हाई होते हैं इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। बट अगर आप न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करते हैं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप हिंदी को बोलते हैं, घर में बात करते हैं, बाहर बात करते हैं, तो क्या आपको सोचना पड़ता है कि मुझे किस तरीके से वर्ड यूज़ करने हैं हिंदी में, किस तरीके से चीज़ें, सेंटेंस फॉर्म करना, नहीं सोचना पड़ता ना, क्योंकि आप उस लैंग्वेज में क्या है, हैबिचुअल हो चुके हैं। हिंदी कंफर्टेबल हो चुकी है आपके लिए। सेम इंग्लिश के साथ भी है। जब आप बहुत सारा न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर देंगे ना, मतलब डेली 1 घंटा 2 घंटा डिवोट कर देंगे न्यूज़पेपर रीडिंग को, तो आप जब पेपर जाएंगे तो वो पेपर आपके लिए न्यूज़पेपर बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, फिलर्स हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा वर्ड फिट होगा। वो कैब है, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका डीप मीनिंग क्या होगा। अगर आपको नहीं भी पढ़ी है ना वो कैब, तब भी आप एनालाइज कर पाओगे, ऑप्शन उसको देख के एलिमिनेट कर पाओगे कि हाँ ये इसका मतलब हो सकता है। न्यूज़पेपर रीड करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
प्लीज़ इसको गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, टाइम की भी काफ़ी कमी रहती है मेरे पास में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे और भी लोग बेनिफिट हों और हमारा यूट्यूब चैनल भी आगे ग्रो हो, जिससे हम मोटिवेट हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।